हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। कहते हैं जुनून हो तो आदमी शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी की, कहानी जुनून की, कहानी बिल्मा रुडोल्फ की। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उन्हें पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि वह कभी चल फिर नहीं सकेंगी, लेकिन बिल्मा की माँ ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वो जो चाहे कर सकती हैं। यह सुनकर बिल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद बिल्मा ने ब्रेस को उतारकर अपना पहला कदम रखा, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएंगी। 13 साल की उम्र में उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब उसने अपनी पहली प्रतियोगिता जीती। 15 साल की उम्र में बिल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गईं, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। बिल्मा ने उन्हें अपनी एक ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। यह सुनकर कोच ने कहा, तुम्हारे इसी जुनून और इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिनमें अपने सपनों के लिए जुनून और उन्हें पाने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। आखिर वह दिन आ ही गया जब बिल्मा ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। ओलंपिक्स में दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। बिल्मा का मुकाबला जुट्टा हेन से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जुट्टा को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जुट्टा को दूसरी बार हराया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुट्टा से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए बिल्मा और जुट्टा दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। बिल्मा के टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब बिल्मा के दौड़ने की बारी आई तो बिल्मा के हाथ से बेटन ही छूट गई, लेकिन बिल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुट्टा हेन तेजी से दौड़ चली है। बिल्मा ने बेटन उठाया और तेजी से दौड़ना शुरू किया और तीसरी बार जुट्टा को हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक्स में दुनिया की तेज धाविका बन गई। बिल्मा रुडोल्फ के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं। जिनमें अपने सपनों के लिए जुनून और पागलपन होता है, उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इम्पॉसिबल बस आपके मस्तिष्क में होता है, दुनिया में नहीं।